हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर? इट इज फर्स्ट स्टेज यूज्ड इन योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो अगर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट देखें तो कैसे बनता है। यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और ये इनपुट है। ओके, सो दिस इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे है, तो इसका अगर हम एसी एनालिसिस करेंगे तो ये सर्किट आएगा। सो लेट्स ड्रॉ दैट सर्किट। कैसे बनाए हम इसको? तो सबसे पहले यू हैव टू रिप्लेस ईच ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करते हैं रेजिस्टेंस आर ई डैश से। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको हम मान लेंगे ये आर ई डैश रेजिस्टेंस हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, आर ई डैश रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज योर प्लस VCC, यहाँ से चलना है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका करंट क्या है, IC। सो लेट्स ड्रॉ ए करंट सोर्स हियर। ओके, सो दिस इज योर करंट सोर्स IC, और उसके बाद फिर सीधे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ गए, फिर यहाँ से ओके, सो लेट्स कनेक्ट इट, राइट। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे है रेजिस्टेंस आर ई डैश, रेजिस्टेंस आर ई डैश होकर के यहाँ पे। सो राइट, सो लेट्स ओके, सो यहाँ पे आ गया आपके पास आर ई डैश। ठीक है ना। जस्ट ये जो आपके पास है इसको आर ई डैश से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे IC हो गया, आर ई डैश हो गया, और फिर दिस इज योर आर ई, दिस इज योर आर ई। ओके, दिस इज योर आर ई। ओके, माइनस VEE बाइसिंग वोल्टेज, एंड देन सिमिलरली वी कैन राइट इट हियर। सो यहाँ पे ये आपके पास हो गया RC, RC हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे करंट सोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगेगा, राइट। तो दिस इज योर IC हो गया। फिर इसके बाद सीधा नीचे आ जाइए, सीधा नीचे, और फिर यहाँ पे ये है ना, तो आपको ये ग्राउंड वोल्टेज यहाँ पे लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये हो गया RE डैश। ओके, RE डैश, और क्योंकि ये बाइसिंग वोल्टेज है, सो बाइसिंग वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ता है, इसको ग्राउंड करना पड़ता है। सो लेट्स ग्राउंड इट, ये भी ग्राउंड हो जाएगा आपका, और ये भी ग्राउंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। तो ये करंट सोर्स IC, फिर RC, फिर यहाँ पे IC, एंड राइट, सो ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इस पॉइंट पे आपके पास है V out, राइट, एंड दिस इज योर RE, दिस इज योर V in, लेट्स से V in। ओके, सो ये आ गया आपके पास, और इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई इट। अब देखो, क्योंकि ये और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें ग्राउंडेड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है, इट्स ड्रैग क्लोन इट, या सो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। सेकेंड, सो लेट्स ड्रॉ दिस, क्योंकि ये ग्राउंड है, इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हैं। इसको यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं RE डैश, और ये सीधा ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, राइट। सो ये जो फिगर है यही आपका फाइनल AC इक्विवेलेंट सर्किट का फिगर है ना। सेम यही फिगर वहाँ पे भी हमने बनाया था। ओके, तो ये कैसे बना वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द, और इसमें हम लोग केवल एक ही आउटपुट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी आप आउटपुट ले सकते हो RC कनेक्ट करके, बट वो वाला केस हम नहीं डिस्कस करें, हम लोग डिस्कस करें केवल सिंगल इंडेड आउटपुट। ओके, राइट। तो ये हमारे पास AC इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। सो व्हाट विल बी योर आउटपुट? द आउटपुट इज नथिंग बट द आउटपुट V out, ये हो जाएगा, कहाँ पे मिल रहा है ये,
IC करंट है RC, तो इसमें जितना आएगा दैट इज योर IC RC। ओके, सो लेट्स राइट इन स्मॉल, क्योंकि AC करंट है IC RC, राइट। और V इन कितना हो जाएगा, V इन IE RE, और यहाँ भी IE RE है, सो इसका मतलब ये हो जाएगा 2IE RE डैश, दैट विल बी योर इनपुट वोल्टेज। ओके, सो गेन कितना आएगा, सो सिंगल इंडेड गेन इज गिवन बाय AV से रिप्रेजेंट कर देते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, यही आपका होता है गेन, है ना। सो आउटपुट है IC RC अपॉन 2IE RE डैश, एंड वी नो दैट क्योंकि IC जो है कलेक्टर करंट है, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE। सो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, और आपके पास जो गेन आ गया वो आ गया RC अपॉन 2RE डैश। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया गेन कितना होगा, यानी वोल्टेज गेन फॉर सिंगल इंडेड आउटपुट AC एनालिसिस में कितना होगा, RC अपॉन 2RE डैश। व्हाट इज दिस RE डैश, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर लिखा हुआ है इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज दिस RE डैश, ये जो RE डैश है इसकी वैल्यू होती है 25 मिलीवोल्ट अपॉन IE, 25 मिलीवोल्ट अपॉन IE। ओके, राइट। ओके, सो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे RE डैश के लिए। तो दिस इज द केस फॉर सिंगल इंडेड आउटपुट, केवल एक ही इंड पे आपको आउटपुट मिल रहा है। और अगर हम इसका वेव फॉर्म डिस्कस करें कि वेव फॉर्म कैसे बनेगा, है ना, तो सपोज आपने यहाँ पे लेट्स से यू हैव गिवन ए वेव फॉर्म हियर, और मान लो कि इस तरीके का वेव फॉर्म आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो इसमें दो है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जो करंट होगा IC विल इंक्रीज, पॉजिटिव हाफ साइकिल IC इंक्रीज करेगा। तो अगर IC इंक्रीज करेगा तो यू नो दैट आपके पास जो फार्मूला होता है VCC बराबर IC, यहाँ पे IC है और मान लेते हैं यह आउटपुट वोल्टेज है VC, ठीक है। सो ये हो जाएगा IC प्लस यहाँ तक चलना है, सो VCC बराबर IC प्लस VC इज नथिंग बट योर आउटपुट वोल्टेज। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है कलेक्टर वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि VC जो होगा दैट इज नथिंग बट VCC माइनस IC हो जाएगा। तो अगर IC इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि VC जो होगा यानी कलेक्टर वोल्टेज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर IC इंक्रीज करेगा तो VC डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, सो IC यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है वी नो दैट कि ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर कॉम्प्लीमेंट्री वे में काम करते हैं। मतलब कि अगर इसका IC इंक्रीज करेगा, इस वाले ट्रांजिस्टर का IC क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ये कॉम्प्लीमेंट्री वे में काम करते हैं। अगर ऐसा है सो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर हियर। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में IC इंक्रीज करेगा, इस वाले ट्रांजिस्टर का इसका भी IC होगा कलेक्टर करंट, इसका कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा। तो अगर IC इंक्रीज किया तो अगर यहाँ पे इमेजिन करें कि RC लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ था RC, अगर एज्यूम करें ऐसा तो होगा क्या, तो अगर IC इंक्रीज करेगा सो फ्रॉम दिस फार्मूला IC ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब VCC में से ज़्यादा घटेगा, दैट मीन VC डिक्रीज करेगा। सिमिलरली इस वाले केस में अगर IC इंक्रीज करेगा, सॉरी IC डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो VC जो होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इस एंड पॉइंट पे आपको कैसा मिलेगा, इस एंड पॉइंट पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इट विल लुक लाइक दिस, जस्ट एम्पलीफाइड, है ना, इस पॉइंट पे। सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, आपका IC जो होगा इस वाले ट्रांजिस्टर का दैट विल डिक्रीज, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डिक्रीज करेगा।
तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आईसी डिक्रीज करेगा, अगर आईसी डिक्रीज करेगा तो वीसी जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि इस वाले रिलेशन से वीसीसी बराबर माइनस आईसी आरसी, तो वीसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, अगर इस वाले ट्रांजिस्टर का आईसी डिक्रीज कर रहा है तो इसका ट्रांजिस्टर का जो आईसी होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर कॉम्प्लीमेंट्री वे में काम करते हैं। अगर एक का करंट बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा तो पहले का घटेगा। ओके, सो आईसी अगर आपका इंक्रीज करेगा देन योर वीसी विल डिक्रीज। इसका मतलब है नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें उस केस में हमारे पास जो आएगा ये इस तरीके से आपका आएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में वीसीसी डिक्रीज कर रहा है। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो मतलब अगर इनपुट वोल्टेज आप दोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे यानी दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम फेज में होगा विथ एम्पलीफिकेशन, बढ़ जाएगा। ओके, राइट। तो यहीं पे हम लोगों ने लिखा हुआ है विथ लार्ज आर ई आई टी, आई टी इज योर टेल करंट। आई टी किसको बोला जाता है? दिस करंट इज योर आई टी, जो रेजिस्टेंस आर ई में है ये करंट क्या है? आई टी। विथ लार्ज आर ई, आई टी इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ओके, द टू हाल्व्स रिस्पॉन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट्री वे। मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब यह है कि अगर आपका एक का करंट, एक ट्रांजिस्टर का करंट बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, यही कॉम्प्लीमेंट्री वे है ना। VC बराबर VCC माइनस ICRC। In positive half cycle of V1, emitter current of Q1 increases while of Q2 decreases। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में Q1 का एमीटर करंट या अप्रॉक्सीमेटली कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा और Q2 का डिक्रीज करेगा। तो कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा? जिसका कलेक्टर करंट इंक्रीज किया है उसका कलेक्टर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से देखो ये रिलेशन है, जिसका कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा उसका कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज करेगा, और जिसका कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा उसका कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है, ये जो आया है। ओके, सो लेट्स सी द इनपुट इम्पीडेंस। व्हाट विल बी द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर? दैट इज 2 बीटा टाइम्स आर ई डैश। बीटा इज योर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ओके, सो 2 बीटा टाइम्स आर ई डैश। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एक इंड पॉइंट पे आउटपुट आपको मिल रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, तो उस केस में आपके पास गेन जो होगा दैट गेन इज नथिंग बट इट इज आर सी अपॉन 2 आर ई डैश। और इसका हम लोगों ने ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया और इसका वर्किंग देखा कि कैसे आपको वोल्टेज मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम दोनों इंड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे बाहर देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम एक आउटपुट ले लें, एक आउटपुट इस कलेक्टर वोल्टेज पे है, एक आउटपुट इस वाले कलेक्टर वोल्टेज पे ले लें, तो उस केस में हमारे पास जो आएगा उसको हम लोग बोलते रहते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब है दोनों के डिफरेंशियल आउटपुट। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे भी आपको वोल्टेज लेना है, यहाँ पे भी वोल्टेज लेना है, और इनपुट आपको केवल एक ही पॉइंट पे देना है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे इट्स वेरी इजी। सबसे पहले VCC को आपको ग्राउंड कर देना है, फिर RC, फिर यहाँ पे करंट ले लेना है, करंट सोर्स, और करंट सोर्स के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे आपके पास आउटपुट रहेगा, दिस इज योर आउटपुट। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर ई डैश, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा आर ई डैश, और फिर ये दोनों आर ई। तो ये पूरा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे रेजिस्टेंस एक जोड़ देना है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने बनाया है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देना, हो गया, और बाकी कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे आपको आउटपुट ले लेना है। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास। सो डिफरेंशियल आउटपुट गेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास इनपुट तो वही रहेगा, इनपुट तो हम वही दे रहे हैं, तो इनपुट जो होगा इट इज नथिंग बट आई ई आर ई डैश प्लस आई आर ई डैश, दैट मीन्स 2 आई आर ई डैश। और आउटपुट जो होगा, आउटपुट हो जाएगा आपके पास, व्हाट विल बी आउटपुट? आउटपुट इसमें 2 है ना, आउटपुट इसमें 2 है, तो एक हो जाएगा VC2 माइनस VC1, है ना। ओके, सो आउटपुट आपके पास ये होगा। सो व्हाट विल बी योर VC2? दैट इज योर ICRC माइनस VC1, ये हो जाएगा माइनस ICRC, दैट मीन्स 2ICRC। ये हमने कैसे माइनस कर दिया देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था, वर्किंग इसका समझा था कि कैसे ये काम करता है ना। तो ये कैसे काम करता है, ओके, तो ये आपका जो है
राइट। तो सपोज आपने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वोल्टेज का थोड़ा छोटा बनाते हैं। सो सपोज ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस वोल्टेज का। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसका करंट बढ़ेगा, करंट जब इसका बढ़ेगा तो इसका करंट घटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये आपका इस तरीके से होगा, लेकिन ये वोल्टेज जो है क्योंकि इसका करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज घटेगा, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, ओके, राइट। देन दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर आप बात करोगे तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, तो इधर का वोल्टेज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जब इधर का डिक्रीज कर रहा है, इधर का करंट इंक्रीज करेगा। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है वीसी इज नथिंग बट वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, आईसी लेट्स राइट इट स्मॉल आईसी, है ना, एसी करंट है तो स्मॉल आईसी। सो आईसी आपका इंक्रीज करेगा, तो अगर आईसी इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है वीसी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, राइट। लेकिन इस वाले केस में जब ये नेगेटिव होगा तो करंट इसका डिक्रीज करेगा, तो करंट डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है ये बढ़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये जो V C1 है ये आउट ऑफ द फेज है, आउट ऑफ द फेज है, इसका मतलब है माइनस ICRC आ जाएगा। और VC2 दिस वन इज योर VC2, ये क्या है, सेम फेज में है, ये आ जाएगा 2ICRC, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द गेन। गेन विल बी voltage gain AV nothing but V out upon V in. What is your V out? 2IC RC upon V in 2I RE dash. That means RC upon RE dash, है ना, क्योंकि IE IC बराबर है। Since we are taking the approximation IC is equal to I, तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, RC upon RE dash। तो ये डिफरेंशियल मतलब अगर दोनों इंड पॉइंट पे आप लोगे आउटपुट तो उस केस में आपके पास जो गेन होगा दैट इज आर सी अपॉन आर ई डैश। और अगर आप सिंगल इंडेड लोगे तो सिंगल इंडेड पे जो गेन होगा दैट इज आर सी अपॉन टू आर ई डैश, ओके, राइट। लेट्स राइट ऑल द कन्फिग्रेशन। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि दोनों पे, जैसे डिफरेंशियल इनपुट हो गया तो लेट्स ड्रॉ दिस, दिस इज योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर ना सर्किट। तो अगर दोनों पे मतलब यहाँ V1 है ये V2 है, और लेट्स से ये VC1 है ये VC2 है, ओके। दोनों इंड पॉइंट पे अगर आप वोल्टेज यहाँ पे दोनों इंड पॉइंट पे अगर आप वोल्टेज दे रहे हो तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इनपुट। और अगर दोनों आउटपुट पे आप वोल्टेज ले रहे हो, मतलब कोई भी ग्राउंड नहीं है, दोनों पे आप वोल्टेज ले रहे हो तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल, ओके। सो डिफरेंशियल, अगर इनपुट डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल आउटपुट है तो उस केस में जो आपके पास गेन होगा दैट इज नथिंग बट इट इज आर सी अपॉन आर ई डैश, जस्ट अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये, ओके। एंड व्हाट वाज योर वी आउट? वी आउट इज नथिंग बट ए वी, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर जो होगा उसको कन्वर्ट करता है ना। सो इनपुट ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नथिंग बट V1 माइनस V2, वी नो दैट। आउटपुट क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। देखो AV जो होता है ये होता है V आउट अपॉन V इन। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो होता है V1 माइनस V2 होता है, इनपुट कितना मिलेगा उसको? V1 माइनस V2। तो इसलिए अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आउटपुट बराबर AV मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 माइनस V2, ओके। डिफरेंशियल अगर है इनपुट और सिंगल इंडेड आउटपुट है, तो सिंगल इंडेड आउटपुट अगर है तो ये हो जाता है जो फर्स्ट केस में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था आर सी अपॉन टू आर ई डैश। और डिफरेंशियल इनपुट है तो डिफरेंशियल इनपुट है तो वी कैन राइट ए वी इंटू वी वन माइनस वी टू। फिर सिंगल इंडेड अगर आपके पास है और डिफरेंशियल आउटपुट है, तो आउटपुट अगर डिफरेंशियल है तो ये हो जाएगा आर सी अपॉन आर ई डैश। और अगर सिंगल इंडेड है तो या तो आपका V1 ले सकते हो, मतलब अगर V2 को जीरो मान लो, V1 आपका नॉन जीरो हो, या AV इंटू V2, मतलब V1 जीरो हो सकता है और V2 नॉन जीरो हो सकता है, दोनों में से कोई एक, मतलब ये आपके पास है इस तरीके से, है ना। चाहे ये जीरो हो जाए, ये आपका रहे,
चाहे यहाँ पे V2 हो जाए और ये V1 0 हो जाए। ओके राइट, सो ये आपके पास आ जाएगा सिंगल इंडेड इनपुट एंड डिफरेंशियल आउटपुट। फिर सिंगल इंडेड, तो अगर सिंगल इंडेड है तो उस केस में अगर सिंगल इंडेड आउटपुट है तो ये हो जाता है RC/2 RE डैश, और सिंगल इंडेड इनपुट है तो आउटपुट को अगर लिखोगे तो ये लिख सकते हो AV V1 R माइनस AV वोल्टेज गेन इंटू V2। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने समराइज कर दिया। और इस केस में भी डिफरेंशियल आउटपुट गेन में जो आपका इनपुट इम्पीडेंस होगा दैट इज 2 बीटा टाइम्स RE डैश। Let's solve a problem based on the AC analysis. What is the AC output voltage if beta is 300? तो सबसे पहले AC आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है, मतलब आपको निकालना है में से V आउट निकालना है, राइट। या सो इनपुट दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें इसका गेन निकालना पड़ेगा, और गेन निकाल करके फिर हम लोग निकालेंगे। फिर पूछ रहा है इफ बीटा इज 300 व्हाट इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर बीटा 300 है तो इनपुट इम्पीडेंस तो 2 बीटा टाइम्स RE डैश होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो बीटा हमें दिया है, RE डैश हम निकाल सकते हैं 25 मिली वोल्ट अपॉन IE। लेकिन ये सारा कैलकुलेशन जो हमें करना है वो करना है आइडियल एंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में। तो हम एक एक करके करेंगे। तो पहले हम लोग लेंगे आइडियल अप्रॉक्सीमेशन जो DC एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो लेट्स सी इन आइडियल एनालिसिस। आइडियल एनालिसिस अगर हम बात करें तो आइडियल एनालिसिस में क्या होता है, आइडियल एनालिसिस में वी डोंट टेक VBE, वी टेक VBE अप्रॉक्सीमेटली 0। तो अगर VBE 0 हो गया तो यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं आपके पास। ओके, सो जो IT होगा दैट इज टेल करंट, ये IT होगा दैट इज नथिंग बट VEE अपॉन RE, ठीक है, दैट इज योर टेल करंट। तो VEE आपको पता है 15 वोल्ट, तो दिस इज 15 वोल्ट अपॉन RE कितना है 7.5 किलो ओम, 10 की पावर 3 कर दो तो 7.5 ओम हो गया ये पूरा, है ना। 7.5 किलो ओम हो गया क्योंकि 10 पावर 3 है यहाँ पे, तो दिस इज 7.5 इंटू 10 पावर 3। सॉल्व कर लेंगे इसे, सो ये आ जाएगा 7.5 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, दैट इज 2 10 की पावर -3। ये वोल्टेज में है, ये आपका है ओम में, तो दिस इज इन ओम। तो वोल्टेज अपॉन ओम मतलब एम्पियर यूनिट आ जाएगा, या IT इज नथिंग बट इट इज 2 मिली एम्पियर। 10 की पावर -3 क्या लिख सकते हैं मिली, सो 2 मिली एम्पियर IT आ गया। व्हाट इज योर IE? सो IE इज नथिंग बट इधर से करंट आया I और इधर से करंट आया I, है ना। तो इस जंक्शन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे है, ये IT हो गया, इधर से IE है, इधर से IE है। तो अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं तो किरचॉफ करंट लॉ से क्या है, जो इस पॉइंट पे आ रहे हैं करंट वो कितने हैं IE प्लस IE, और इस पॉइंट से जो दूर जा रहे हैं नोड से वो है IT। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जितना पास आ रहे हैं जितना दूर आ रहे हैं। तो जो पास आ रहे हैं वो है IE और जो दूर जा रहा है IT। इसका मतलब है 2IE इज इक्वल टू IT, दैट मीन्स IE इज नथिंग बट IT अपॉन 2। I कितना हो जाएगा IT अपॉन 2। ओके, तो इस तरीके से KCL का यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स योर IE इज नथिंग बट IT अपॉन 2। और हम लोग ये मान के चलते हैं जनरली ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, तो इसमें भी करंट IE जाएगा, दिस इज I, और इसमें भी करंट कितना जाएगा IE ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज आल्सो I, दिस इज आल्सो I, सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है। So this is 2 milliampere upon 2, so that means it is 1 milliampere. So IE हमें निकल के हमारे पास आ गया। What is your RE dash? RE dash is nothing but 25। अब हमें RE dash क्यों चाहिए, क्योंकि हमें गेन निकालना है। तो गेन निकालना है तो इसका मतलब गेन होता है RC अपॉन, क्योंकि ये डबल इंडेड है, RC अपॉन RE dash, ये गेन होता है, राइट। तो RC तो हमें पता है, यहाँ पे RE dash हमें निकालना है। सो इट इज नथिंग बट 25 मिली वोल्ट अपॉन IE, एक्चुअल में ये स्मॉल I होगा बट इट्स ओके, है ना, कैपिटल लिख देते हैं IE। AC करंट में स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं।
परफेक्ट। सो दिस इज 25 मिली का मतलब हो गया 10⁻³ वोल्ट अपान आई कितना है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली का मतलब 10⁻³ एंड दिस इज एम्पियर, सारा एसआई यूनिट है। 10⁻³ कैंसिल, दिस इज 25 वोल्ट पर एम्पियर। एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट में ये हो जाता है ओम। इसका मतलब आर ई डैश की वैल्यू कितनी आएगी 25 ओम। तो लेट्स कैलकुलेट द गेन। AV will be nothing but is your RC upon RE dash. This is voltage gain, right? तो RC आपके पास है 5 किलो ओम अपान अभी हमने जो कैलकुलेट किया 25 ओम RE डैश। 5 किलो ओम है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 10⁻³ ओम डिवाइडेड बाई 25 ओम। ओके राइट। सो ये हो जाएगा एक 10 इधर लो 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के और 2 0 200। सो योर वोल्टेज गेन विल बी नथिंग बट इट इज 200। और क्योंकि ये ओम अपान ओम है तो वोल्टेज गेन क्या है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो रेजिस्टेंस का ये रेशियो है तो इसका यूनिट जो आएगा वो नथिंग यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। तो द AC आउटपुट वोल्टेज, तो ये हमने गेन निकाल लिया, द AC आउटपुट वोल्टेज विल बी AC आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज, देखो AV क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन वोल्टेज गेन की होती है V आउट अपॉन V इन। तो इसका मतलब हो जाएगा V आउट इज नथिंग बट इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा AV इंटू V इन। सो AV हम लोग निकाल चुके हैं, इट इज 200 और V इन कितना है, V इन आपके पास है 1 मिली वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 मिली वोल्ट या 200 मिली को कन्वर्ट कर लो, दिस इज 1 मिली का मतलब 10⁻³ वोल्ट। सो दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.2 वोल्ट। सो दिस विल बी योर आउटपुट वोल्टेज 0.2 वोल्ट या 200 मिली वोल्ट भी बोल सकते हो आप, है ना। ये 10⁻³ V है तो इसको 200 मिली वोल्ट या 0.2 वोल्ट बोल सकते हैं। दिस इज योर आउटपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज। सेकेंड इसमें पूछा था इनपुट इम्पिडेंस। सो द इनपुट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, you know that the formula is 2 beta times RE dash. so 2 बीटा आपको दिया गया है 300, बीटा 300 and what is your RE dash? RE dash आपके पास है 25 ओम। ओके कितना जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 25 दूना 50, 50 नहीं है 150, ओके और 1 2 0, सो इतना ओम आएगा या 15 किलो ओम हो जाएगा। तो जस्ट 15 किलो ओम, दिस विल बी योर इनपुट इम्पिडेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट केस जो कि आइडियल केस है उसमें निकाल लिया, आइडियल एनालिसिस में, क्योंकि आपको दोनों एनालिसिस में निकालना है, आइडियल में भी और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में। तो आइडियल एनालिसिस में हम लोगों ने निकाला तो हमारे पास आ गया आउटपुट वोल्टेज भी आ गया और इनपुट इम्पिडेंस भी आ गया। ओके लेट्स डू द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो आपके पास है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो बस उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो IT हो जाएगा दैट इज नथिंग बट इट इज VEE माइनस VBE अपान RE, है ना। जहाँ पे VBE जो है ये है आपके पास 0.7 वोल्ट। सो ये हो गया 15 वोल्ट, VEE कितना था 15 और VBE है 0.7, RE आपके पास है 7.5 इंटू 10⁻³ ओम। ओके सॉल्व जब करोगे तो यह आ जाएगा तो इसमें जस्ट आपका -0.7 हो रहा है। ओके जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.9067 मिली एम्पियर, है ना। एक्चुअल में जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 10⁻³ एम्पियर और 10⁻³ एम्पियर को वी कैन राइट IT as 1.9067 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा। फिर IE हमें पता है, IE और IT में जो रिलेशन होता है वो होता है I इज इक्वल टू IT अपॉन 2, सो 1.9067 मिली एम्पियर अपॉन 2,
ओके, सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.955 मिली एम्पियर। ओके, इतना आ जाएगा। एंड व्हाट इज योर आर ई डैश 25 मिली वोल्ट अपान आई, और 25 मिली वोल्ट अपान आई अगर आप करोगे सो आई आपके पास है 0.955। सो दिस इज नथिंग बट 25 मिली वोल्ट और यहाँ आ गया 0.955 मिली एम्पियर। मिली से मिली कैंसिल और ये आ जाएगा 25 अपान 0.955 वोल्ट अपान एम्पियर। तो जब सॉल्व करोगे सो आर ई डैश आ जाएगा 26.2 ओम, इतनी वैल्यू आ जाएगी 26.2 ओम। ओके है ना, जस्ट इसको 25 को डिवाइड कर देना 0.955 से यू विल गेट 26.2। फिर आपके पास आ जाएगा ए वी। व्हाट इज योर ए वी नाउ? तो ये हो जाएगा आर सी अपॉन आर ई डैश। व्हाट इज योर आर सी? आर सी आपके पास 5 किलो ओम है, सो 5 10 की पावर 3 ओम और आर ई डैश है 26.2 ओम। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट 191। व्हाट इज योर आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज कहाँ है? ये फार्मूला था, ये आया था ए वी मल्टीप्लाइड बाई वी इन। सो ए वी मल्टीप्लाइड बाई वी इन, ए वी है 191 और वी इन है 1 मिली वोल्ट, इसका मतलब आ गया 191 मिली वोल्ट। ओके, इतना आ गया। एंड व्हाट इज योर इनपुट इम्पिडेंस? इट इज नथिंग बट 2 बीटा टाइम्स आर ई डैश। 2 बीटा है 300, आर ई डैश है 26.2 ओम। ओके, सो जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15.7 इंटू 10 की पावर 3 ओम या 15.7 किलो ओम। तो इस तरीके से आप सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आइडियल अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग कंपेयर करें तो आइडियल अप्रॉक्सीमेशन में जेड इन 15 किलो आ रहा था, यहाँ पे 15.7 किलो। आउटपुट वोल्टेज 200 मिली वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 191 मिली वोल्ट। इसका मतलब है कि डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है आइडियल और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मेथड।